लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जब इंसान मनन करता है तो वो बिंदास हो जाता है, यानी वो कुदरत के अलाइनमेंट में आ जाता है। कुदरत को उसको शक्तियां देनी पड़ती हैं, कुदरत को व्यवस्था करनी पड़ती है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी
आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है।
इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब इंसान मनन करता है तो वो बिंदास हो जाता है, यानी वो कुदरत के अलाइनमेंट में आ जाता है। कुदरत को उसको शक्तियाँ देनी पड़ती हैं, कुदरत को व्यवस्था करनी पड़ती है, कुदरत को अपने राज खोलने पड़ते हैं। डरे हुए लोगों के लिए नहीं, जिन्हें याद आने लगता है कि तुम खास हो, बिंदास हो। तो आपको आज ये याद आ जाए, और जब भी ऐसे डर आए, इंटरव्यू का जैसे बताया, खुद को कहो अब मुझे डबल विश्वास की आवश्यकता है, इस वक्त मुझे डबल विश्वास की आवश्यकता है। तो कुछ सही बातें सही समय पर बताने से आपको कुदरत वे चीज़ें देने लगती हैं। आप कुदरत को बताओ तो सही, आपको क्या चाहिए, इस वक्त मुझे क्या चाहिए। कुदरत को बताओ, क्या नहीं चाहिए मत बोलो कुदरत को, मुझको टेंशन नहीं चाहिए, ये कुदरत को मत कहो टेंशन नहीं चाहिए। कुदरत को कहो मुझे बिंदास बनाओ, हर परिस्थिति में मुझे बिंदास बनाओ, मुझे बिंदास रहना है। कुदरत को सही कम्युनिकेट करो, कुदरत आपको देना शुरू करेगी, और जब सबूत मिलेंगे आपको, आपका विश्वास और बढ़ते जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए लोगों ने कितना नेगेटिव कहा मगर उन्होंने नहीं सुना, वे आगे बढ़ गए, और आज हम उनको कैसे याद करते हैं। आज उनको महान पुरुष करके याद किया जाता है। रामानुजन का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, गणितज्ञ, मैथ्स में जिनके नाम पर गणित दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस, उनके बर्थडे पर जैसे गणतंत्र दिवस मनाते हो आज़ादी के लिए आप, वैसे रामानुजन के लिए गणित दिवस मनाया जाता है। मगर उनके साथ क्या हुआ था, एक पंडित ने उनको बताया था, उनका हाथ देखकर, कि इनके हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है। वे कॉलेज में बाकी लेक्चर्स में मैथ सॉल्व करते बैठते थे, सब्जेक्ट होते थे दूसरे, और वो पढ़ाई कर रहे होते थे गणित की। उनके दिमाग में इतना चलता था गणित, और होता क्या था, रिजल्ट आती थी गणित में हाईएस्ट मार्क्स, बाकी सब में फेल, बाकी सब में फेल। तो 12वीं फेल ही हो रहे थे। लोगों ने कहा इसके जीवन में नहीं है कुछ, मगर आज विश्व मनाता है उसके लिए, भारत नहीं विश्व, गणित दिवस। और जो लोग आप पर हंसते हैं उनको अपना जौहरी मत समझो। जौहरी, आप जानते हैं जौहरी क्या होता है? हीरे की वैल्यू परखता है, वो जानता है इसकी वैल्यू क्या है। तो जो आप पर हंस रहे हैं ना, वो आपके जौहरी नहीं है, आपका जौहरी कोई और है, उसको ढूंढो जो आपकी वैल्यू जानता है। जो आपकी वैल्यू जानता है ना, उसको ढूंढो।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।